कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। आज मैं वृत्रासुर द्वारा इंद्र का पराजय इसकी बात करूंगा। व्यास जी ने कहा, वृत्रासुर अपने भाई का बदला लेने के लिए रथ में बैठ के इंद्र को मारने के लिए निकल पड़ा। पहले जो दैत्य देवताओं से हार गए थे वो सब वृत्रासुर को बलशाली समझकर उसकी सेना में आ गए। दैत्य सेना तैयार हुई तो इंद्र के गुप्तचरों ने इंद्र से कहा कि आपको मारने के लिए वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेके आ रहा है, जिससे इंद्र बहुत डर गए। तब वो बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति ने कहा कि तुमने ऋषि का वध करके ब्रह्म हत्यारे हो गए हो, इसलिए इसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, भोगना पड़ेगा। तब इंद्र ने तमाम देवताओं को अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध करने के लिए बुलाया, जिससे अश्विनी कुमारों को, आदित्यों को और सारे देवता इंद्र के पास आ गए। इंद्र भी ऐरावत हाथी में बैठकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वृत्रासुर युद्ध करने के लिए मानस पर्वत की उत्तर सीमा पर पहुंच गया। इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर का पराक्रम देख सारे देवता यम, इंद्र, अग्नि युद्ध छोड़कर भाग गए। वृत्रासुर विजयी बना और अपने पिता तुष्टा के पास आया और सारी बातें बताई। तुष्टा बहुत खुश हुए और कहा कि हे पुत्र, अब तुम ब्रह्मा जी के द्वारा तप करो और अजर अमर बनकर दुनिया में राज करो, तीनों लोकों में राज करो, क्योंकि तब से ही तीनों लोकों को जीता जा सकता है। तब वृत्रासुर गंधमादन पर्वत पर अन्न जल का त्याग करके एक आसन पे बैठ के ब्रह्मा जी का 10,000 वर्ष तक तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वृत्रासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। वृत्रासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो मुझे शक्तिशाली बनाइए और देव, दानव, मानव, लोहा, लकड़ा या किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वृत्रासुर ब्रह्मा के वरदान से अतिशय बलवान हो गया और आके अपने पिता तुष्टा को प्रणाम किया। तब तुष्टा बहुत खुश हुए और कहा कि अब इंद्र को परास्त करके तीनों लोकों का राज इंद्र के पास से ले लो। पिताजी की आज्ञा पाते ही वृत्रासुर फिर से दैत्यों की सेना इकट्ठी करने लगा और सारे दैत्य मिलकर के इंद्र आदि देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। इंद्र और वृत्रासुर का संग्राम होने लगा। तब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने मुख में रख लिया, जिससे सारे देवता घबरा गए और उन्होंने जिम्भ देवी को पैदा किया, जमुहाई, जिससे वृत्रासुर को जमुहाई आई और उसका मुख खुला तो इंद्र छोटा रूप बना के इंद्र के मुख से निकलकर भाग गए। सारे देवता भी भाग गए रणभूमि छोड़कर। इंद्र पराजित हुए। वृत्रासुर अलकापुरी का राज भवन में आया और अलकापुरी की राजगादी पर बैठकर तीनों लोकों में राज करने लगा। ऐसी है माँ देवी की शक्ति। तीनों लोकों में माँ की कृपा से ही राज्य किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताएंगे। 982520
001008 पर फ़ोन करिए। जय भोले। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।